हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा और आज मैं आपके साथ शेयर करने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो सदर से रिलेटेड है। कुछ लोगों का ये मानना है कि सदर की मार्केट संडे के दिन नहीं लगती, कुछ लोगों का मानना है कि सदर की मार्केट के सैटरडे या और दिन में नहीं लगती, या संडे को क्लोज रहता है और दिन ओपन रहता है। रिटेल में कब मिलता है, होलसेल में कब मिलता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं हर किसी के माइंड में सदर को लेकर। क्योंकि जब हम कभी सदर जाते हैं तो एक दिन जाते हैं, उसके बाद हम कितने दिनों बाद जाते हैं कुछ कंफर्म नहीं होता। लेकिन अगर हम वीडियोस देखते हैं तो हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। इसी से रिलेटेड मैंने भी अपनी वीडियो क्रिएट की है। मैंने इससे पहले भी अपनी एक वीडियो बनाई थी सदर के ऊपर, जो मैंने संडे के दिन जाकर वहां पर बनाई थी, जो आज से कम 2-3 हफ्ते पहले मैंने अपलोड करी थी। ये वीडियो मैंने दशहरे से एक दिन पहले बनाई है, यानी कि ये मैंने सैटरडे में बनाई है क्योंकि दशहरा पड़ा है हमारा संडे का। ये इसमें मैंने सारी चीज़ें बताई है कि सैटरडे में क्या क्या चीज़ें मिलती है। इससे पहले जो वीडियो थी उसका लिंक मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि संडे को वहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल मिलती है और किस तरीके की मिलती है। ये सारी डिटेल हो गई है अभी ये सदर के बारे में। बाकी अभी चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगी सदर में इस टाइम पे क्या क्या अवेलेबल है। और मेरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ सदर से रिलेटेड। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी। ये कुछ इस तरीके के सामान है, जैसे आपको फेस वॉश, हैंड वॉश रखना हो उस तरीके के आपको कंटेनर मिल जाएंगे। ये 60 रुपीज़ का था, इसमें कुछ डिफरेंट सा था, वो 100 रुपीज़ का था। जैसे कि आप देख सकते हैं फ़नी सा फेस बना है, इस पर काफ़ी सारे फेसेस थे। और उसके अलावा यहाँ पर आपको चीज़ें इस तरीके से मिल जाएगी क्योंकि शॉप्स जो थी वो ओपन थी। सैटरडे के दिन मैं गई थी दशहरे से एक दिन पहले, तो यहाँ पर सारी शॉप्स वगैरह ओपन थी, संडे को क्लोज रहती है। और ये आपको फ्लावर पॉट इस तरीके से मिल जाएंगे, काफ़ी सारे शॉप्स में इस तरीके के मिल जाते हैं। रिटेल में अगर आपको लेना है तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, रिटेल का बहुत कम मिलता है यहाँ पर। इस दिन पे आपको 6, 10, 12 इस तरीके से पीसेस लेने पड़ते हैं, तभी आप ले सकते हैं, नहीं तो शॉप वाले डायरेक्ट बोल देंगे कि आप इकट्ठे ही लो। और इसके बाद ये लाइटिंग वगैरह के आप देख सकते हैं शॉप्स है यहाँ पर। ये वाली शॉप पे देख सकते हैं आप घड़ी वगैरह और भी घर को डेकोरेट करने के लिए चीज़ें मिल जाएंगी होम डेकोरेशन की। और ये किड्स के जो हैं यहाँ पर काफ़ी सारे, जो स्टार्टिंग वाली गली जिसमें मैं गई थी, जो बच्चों के खेलने के लिए खिलौने होते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर यही चीज़ें थी शॉप्स पे। और इस तरीके से बल्क में भी दे रहे थे, ये वाले तो 1-2 रिटेल में दे रहे थे, बाकी ज़्यादातर बल्क में ही दे रहे थे। अगर आपको रिटेल में लेना है तो मेरे हिसाब से संडे ज़्यादा बेटर रहता है। और इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है काफ़ी सारी बच्चों के खिलौनों की वैरायटीज़ है। इसके बाद अगर आपको लोहे के बर्तनों में खाना बनाना पसंद है और आपको जो क्वालिटी है वो अच्छे से पता नहीं चल पाती, यहाँ पर क्वालिटी बहुत अच्छी थी और इस तरीके के बर्तन यहाँ अवेलेबल थे। प्राइस इनके सबके रीज़नेबल होते हैं, आप लगा भी सकते हैं इन जगहों पे प्राइस का। और ये वाले जो इमोजी थे ये 60 रुपीज़ के थे, लेकिन ये इन्होंने बोल दिया था कि यहाँ पर कोई भी रिटेल में नहीं मिलेगा, ज़्यादातर होलसेल में ही दे रहे थे। यहाँ पर ज़्यादातर जगहों पे देख सकते हैं आप पैकेट बना रखे हैं इन्होंने, 12 और 6 का सेट बना रखा है, आपको 12 या 6 में ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ रिटेल में नहीं दे रहे थे। मैक्सिमम जगह पे यही हाल था और रश इतना था। और ये आप देख सकते हैं शॉप्स पे इस तरीके के है। और ये आप देख सकते हैं इनका जो सामान है ना आता जाता रहता है, और यहाँ पर चलते टाइम ना बहुत ज़्यादा रश इतना रहता है कि इनका सामान ही लोड होता रहता है और वो सर पे वो मार मार के निकलते रहते हैं। ये मैक्सिमम जो लोग सदर जाते होंगे ना संडे के अलावा, उन सबको ये चीज़ें पता होंगी कि मतलब जो सामान ले जाने लाने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, उनकी ज़्यादातर भीड़ रहती है। कपड़े का प्राइस था 160 और यहाँ पर इस तरीके काफ़ी थे जिनका 200, 250 था और काफ़ी सही थे प्राइस। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा हाई थे। ये जो देख सकते हैं आप मेकअप बॉक्स, ये 350 का था। ये जो पर्सेस लगे हैं 300 के लिए ब्राइडल के लिए,
और इस तरीके की यहाँ पर चीज़ें मिल रही थी। छोटी मोटी चीज़ें आप रिटेल में ले सकते हैं, होलसेल में भी ले सकते हैं। अगर पैकेट 10, 20, 30 रुपये में पूरा आपको पैकेट मिल जाता तो ले सकते हैं। बट अगर बड़ी चीज़ है, अगर आपको चूड़ा लेना होगा, अगर वो 6 पेयर देंगे आपको तो वो आपके लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जिसकी शादी होगी वो 1 या 2 ही ले सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर उसको ज़्यादा पसंद आ गया तब 2 लेगा, अदरवाइज़ 1 से ही काम चला लेते हैं सारे। और ये देख सकते हैं आप इयरिंग हैं, कुछ चीज़ें रिटेल में मिल रही थी पर हर एक चीज़ नहीं मिल रही थी। और मेरे हिसाब से अगर आप रिटेल में ये चीज़ें छोटी मोटी लेने ही जा रहे हैं तो ये आपके घर के आसपास भी ज़रूर मिल जाएगी। और इसके बाद ये पर्सेस वगैरह की भी यहाँ पर शॉप्स थी इस तरीके से, जो कि सारे होलसेल में ही दे रहे थे प्रोडक्ट को। इसकी बात करते हैं ये बैंगल की शॉप की, जो मतलब पटरी पे ही लगी हुई थी। बट मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वहाँ पर ये रिटेल में दे रहे थे, बट जब मैंने इस वीडियो में पूछा तो उन्होंने बोल दिया कि कोई भी सामान आपको रिटेल में नहीं देंगे, हम सीधा होलसेल में ही देंगे। अगर आपको होलसेल में लेना है तो आप ले सकते हैं, 10 to 12 सेट का ही लेना होगा आपको। इस तरीके से उन्होंने बोला था। जो भी बैंगल्स वगैरह मैं देख रही थी, क्योंकि इन्होंने साफ रिटेल के लिए मना कर दिया था। के बाद ये जो नेकलेस का प्राइस है 200 to 250, 300 इस तरीके से था। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये वैसे मुझे लगता है संडे को दिन भी ये अवेलेबल थे, तो इसके लिए अगर सिर्फ आप आना चाहते हैं तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। आप संडे को भी आ सकते हैं, आराम से अपनी शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि पटरी वाले भी लगा लेते हैं और आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएगी इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर भीड़ इतनी थी कि आप कुछ भी ढंग से नहीं ले सकते। दूसरा, आप ढूंढ भी रहे हैं तो आपको होलसेल में ही लेना पड़ेगा, इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ जाती है। ये ईयरिंग्स आप देख सकते हैं। मुझे ईयरिंग में जो संडे वाले दिन वैरायटी दिखी थी वो बहुत ही कम दिखी, और मतलब बिल्कुल अलग थी उस दिन वाले में, और इसमें थोड़ी सी कम दिखी। इवन मेरी फ्रेंड को लेनी भी थी वो, बट वो वाली चीज़ नहीं मिली जो मैंने उस वीडियो में आपको दिखाई थी। मैं आपको ये अब दिखा देती हूँ यहाँ पर रश किस तरीके से है। लास्ट वीडियो में दिखाया था कितना रश कम था, और इस वाली वीडियो में बहुत ज़्यादा रश हो गया है। अब दिवाली भी आने वाली है तो आपको दिवाली का सामान ही ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको शादी के लिए शॉपिंग करनी है तो आप थोड़ा दिवाली के बाद ही जाएँ, थोड़ा वेट करें, क्योंकि इस टाइम पे ना दिवाली की जिनको शॉपिंग करनी है ज़्यादातर वो ही लोग जा रहे हैं। अगर दिवाली के लिए आपको लेना है तो आप एक बार जाके देख सकते हैं। संडे मेरे हिसाब से संडे भी बेटर है। अगर आप सैटरडे जाना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, आप सैटरडे भी जा सकते हैं। बट अगर जिन लोगों को संडे को ही छुट्टी मिलती है उनके लिए बेस्ट है। ये जो प्राइस थे पर्सेस के 150 के थे, 100 के थे, और इसके अलावा आपको वो रिटेल में भी मिल जाएंगे पर्सेस। और ये बैंगल्स वगैरह हैं इस तरीके से। मैंने जितने भी इस तरीके से थे उन पे पूछा तो उनके 100 to 150, 200 से ऊपर किसी के भी नहीं थे प्राइजेस। 150 के अराउंड ही थे ज़्यादातर में।
इसके बाद जो था, अब दिवाली आने वाली है, ये आप देख सकते हैं स्टिकर, ये 50 रुपीज़ के 10 स्टिकर थे। और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं, आप लेना चाहें ले भी सकते हैं। और इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा, बट मुझे लगा 10 पीसेस का मैं क्या करूँगी, तो मैंने एक भी नहीं लिया क्योंकि बाकी तो मेरे लिए वेस्ट ही जाते। तो इस हिसाब से ये आप देख सकते हैं, बाकी सामान भी यहाँ पर अवेलेबल था। ये माला वगैरह आप देख सकते हैं, शॉप सारी ही ओपन थी क्योंकि सैटरडे था तो शॉप्स ओपन होनी है, संडे के दिन क्लोज रहती है, पटरी भी लगती है। बट ये लोग जो शॉप्स वाले होते हैं ना, ये शॉप बंद रखते हैं लेकिन पटरी लगा के ये लोग भी ज़्यादातर बैठे रहते हैं वहीं बाहर पे। मैं इतनी बार जा चुकी हूँ, मुझे अच्छे से याद हो गया है कि जिस शॉप्स के बाहर जो सामान लगा है वो संडे वाले दिन भी ये लोग लगाते हैं। यहाँ पर इस तरीके से लेसेस भी थी। अब मैं आपको छोटा सा डेमो दिखा देती हूँ कि मटके वाली गली का यहाँ पर क्या हाल है। अब मटके वाली गली की साइड जाएंगे, ये देख सकते हैं आप, मटके वाली गली है, ये सारी रश ही हो रखा है। इसमें दिवाली का सामान ज़्यादातर, मटके वाली गली जो फेमस है सदर में, वहाँ पर पूरा जो था ये दिवाली का डेकोरेशन का सामान ही अवेलेबल था ज़्यादातर जगहों पे। कुछ शॉप्स थी जिन पे जो नॉर्मली जिस चीज़ को बेचती हैं उसी का सामान था, अदरवाइज़ पूरे जो पटरी पर लगाते हैं सारे ही दिवाली के सामान ही सेल कर रहे थे। और इसके बाद जो ये कॉर्नर पे कॉफ़ी कलर के दिए थे, ये आपको 50 रुपये के 12 मिल जाएंगे, 60 रुपये के 12 मिल जाएंगे, 70 रुपये के 12 मिल जाएंगे। ये सारे डिज़ाइन में जो दिए थे डेकोरेशन के लिए, थोड़े यूनिक टाइप के हैं ये। और इसके बाद ये वाले जो थे, मैंने भी ये लिए थे, ये 20 रुपीज़ का था ईच। और ये वाले रिटेल में मिल जा रहे थे, और जो ये पटरी पे थे ये भी रिटेल में दे रहे थे। और मुझे लगता है ये संडे को भी अवेलेबल रहते हैं क्योंकि ये पटरी वाले हैं, तो ये संडे को भी रहते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम मैं गई थी 2 या 3 हफ्ते पहले, तब ये सामान इतना अवेलेबल नहीं था। लेकिन अब दिवाली बिल्कुल पास आ गई है, तो ये पटरी वाले तो वैसे भी रहते हैं संडे को। और आज के दिन जाने का ऐसा भी कुछ नहीं कि आज के दिन है तो और दिन नहीं मिलेंगे, आपको डेफिनेटली मिलेंगे ये चीज़ें वहाँ पर। इसके अलावा रंगोली से रिलेटेड भी सामान था। और ये आप देख सकते हैं, अगर आपको मैट वगैरह लेना हो, ये बिल्कुल मेन रोड पे बाहर की साइड को मैट इस तरीके के मिल जाते हैं। और ये अवेलेबल थे, ऑब्वियसली शॉप ओपन थी तो सारी चीज़ें अवेलेबल थी। ये बल्क में बच्चों के जो है सामान है जो दशहरे पे आप मिलेंगे, और इस तरीके से सारी चीज़ें वहाँ पर मिल रही थी।
तो फ्रेंड, जैसे कि आपने देख ही लिया है सदर में सैटरडे में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल थी। मैंने अपनी सारी वीडियो में आपको बता दिया है कि अगर आप संडे के दिन किसी और दिन जाते हैं सदर में शॉपिंग के लिए, आपको ज़्यादातर चीज़ें होलसेल में परचेज़ करनी पड़ती हैं। रिटेल में भी मिलती हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं मिलती, बट बहुत ही कम चीज़ें मिलती हैं। और जैसे कि मान लीजिए आप एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, आपको चूड़ा परचेज़ करना है, क्योंकि सभी जो गर्ल्स होती है जिनकी शादी होने वाली है वो चूड़े का बड़ा शौक रखती हैं, और अगर वो आप परचेज़ करने जाते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक पेयर चाहिए होता है, और वहाँ पर उसका प्राइस जो होता है 200 to 250 होता है। बट आपको वो होलसेल में अगर परचेज़ करना पड़े, यानी मिनिमम आपको उसकी क्वांटिटी 6 में परचेज़ करनी पड़े, तो आपके लिए वो कोई भी यूज़फुल नहीं होंगे, क्योंकि 6 पेयर्स का मुझे नहीं लगता कि किसी को ज़रूरत पड़ सकती है। उसके अलावा जो रिटेल में देते हैं, अगर वो ही 250 से 300 का प्राइस में आपको देते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आपको उस शॉप पे वो डिज़ाइन पसंद आ जाए। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें वो चीज़ पसंद आनी भी चाहिए जो हमें परचेज़ करनी है। इसी तरीके से होलसेल की ज़्यादातर चीज़ें वहाँ मिलती है। जो शॉप्स अभी मुझे होलसेल में प्राइस बता रही थी, वही मैंने संडे के दिन जब पूछे थे पटरी पे वही लगे थे, लेकिन उन्होंने मुझे रिटेल में भी सामान दिखाया, बताया। और उसके अलावा मैंने रिटेल में वहाँ से क्या चीज़ें परचेज़ करी उसका भी लिंक मैं आपको दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि वहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें किस प्राइस में मिल जाएगी। उस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक एक चीज़ वहाँ से जो परचेज़ की है वो मैंने उस वीडियो में अच्छे से दिखाई है। और इसके साथ साथ मैंने संडे के दिन बड़े निश्चिंत होकर शॉपिंग करी थी, और आपने इस वीडियो में देख लिया है कि वहाँ पर कितनी सारी भीड़ हो रही है। नॉर्मली वहाँ पर इस तरीके की भीड़ रहती है, अभी दीपावली आने वाली है और इसलिए आपको लग रहा होगा कि भीड़ होगी, रश होगी, बट ऐसा नहीं है। वहाँ पर मैक्सिमम जो है भीड़ रहती ही है, और सामान जो है वो जैसे शॉप्स वाले होते हैं उनका सामान आता रहता है, लोड होता रहता है, तो वो लोग ना बहुत सारी जगह लेते हैं, स्पेस लेते हैं, तो उनके निकलने के साथ साथ आपका निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ज़्यादातर लोग वो जाते हैं जिनकी शॉप्स होती हैं, वो अपनी शॉप्स के लिए सामान परचेज़ करने जाते हैं, और अगर आप उसी बीच में रिटेल की चीज़ें लेने की सोच रहे हैं तो वो सब हो जाता है होच पोच सा, तो कुछ समझ नहीं आता है। तो आप संडे को भी जा सकते हैं। इससे पहले जो मेरी पिछली वीडियो थी उसमें मुझे कुछ लोगों का कमेंट आया था कि हमें शादी से रिलेटेड शॉपिंग करनी है तो हम कब जा सकते हैं। तो जो शादी का सामान लेने की सोच रहे हैं, तो देखिए शादी का सामान जो है बहुत ही ज़्यादा अलग अलग कैटेगरी में होता है। चाहे आप घर से रिलेटेड सामान लेने की सोच रहे हो, यानी बर्तन वगैरह लेने की सोच रहे हो जो शादी में आप यूज़ करने वाले हैं या आपको शादी में मिलने वाले हैं, तो वो चीज़ें अलग चीज़ है। और अगर आप अपने स्किन केयर से रिलेटेड या फिर अपने जो मेकअप से रिलेटेड कुछ सामान परचेज करना चाहते हैं, वो कैटेगरी अलग है। अगर आप वो कैटेगरी लेना चाहते हैं जो मेकअप से रिलेटेड है, तो आप संडे जाइए, बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि संडे के दिन आपको स्किन केयर से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी ना वो ईजिली मिल जाएगी, और आप निश्चिंत होकर शॉपिंग कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से देख दाख के ले सकते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ आप और दिन जाएंगे ना, तो शॉप्स वाले भी चिढ़ जाते हैं, क्योंकि इतनी भीड़ होती है। ऊपर से आप सिर्फ रिटेल में लेना चाहते हैं तो वो लोग ना दिखाने में थोड़ा कम इंटरेस्ट दिखाते हैं और होच पोच सा कर देते हैं। तो आप अगर मेकअप से रिलेटेड सामान लेना चाहते हैं तो आप संडे को जाइए, निश्चिंत होकर रिटेल में अपना सामान परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आप बर्तन वगैरह लेने जाते हैं तो वो आपको शॉप से लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए शादी से रिलेटेड जो सामान होता है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो उसमें आपको शॉप से लेना पड़ेगा। शॉप्स होती है संडे के अलावा दिन ओपन, तो आप संडे के अलावा इन चीज़ों को लेने के लिए वहाँ विजिट कर सकते हैं। और अगर आप शादी की शॉपिंग करते हैं तो मुझे तो लगता है 1-2 चक्कर तो वहाँ के लग ही जाते हैं, क्योंकि सामान कभी भी एक बार में शादी का नहीं आ पाता, उसके लिए 2-3 बार चक्कर लग जाते हैं। लेकिन अगर आप सही दिन अपने अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको एक ही बार में सामान मिल जाएगा। यानी अगर आपको और चीज़ें लेनी हो घर से रिलेटेड तो आप किसी और दिन जाइए, और अगर आपको अपने मेकअप से रिलेटेड लेनी हो तो संडे जाइए। दिवाली के बाद शादी पड़ रही है तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप दिवाली के बाद जाएं, क्योंकि दिवाली के टाइम पे इतना ज़्यादा वहाँ रश हो रहा है, क्योंकि सारा मटेरियल जो है वहाँ दिवाली से रिलेटेड ही सामानों का मिल रहा है। तो होम डेकोर की चीज़ें लेकर पटरी वगैरह से लेकर सारी चीज़ें मिल जाएंगी दिवाली की। और वहाँ जो मटके वाली गली है जो फेमस है, जहाँ कॉस्मेटिक स्किन केयर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर भी अभी फ़िलहाल फुटपाथ पे जो पटरी मार्केट सी लगती है वो सारी ही वही चीज़ें बेच रही है। रिटेल से रिलेटेड जो आपके सामान होते हैं वो मुझे लगता है संडे को भी मिल जाएंगे, क्योंकि जो पटरी वाले हैं उनके लिए वो रोज़ की जो है दिनचर्या हो गई है, और जिसे कह सकते हैं उनकी रोज़ी रोटी है, तो उनको और दिन भी उन्हें बेचना होता है, तो वो संडे को भी बैठ जाते हैं, मिल जाते हैं। रिटेल में सारे सामान आपको संडे को भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। और कुछ लोगों का मुझ पर कमेंट आता रहता है, तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपका मैं कमेंट का आंसर करती रहूँ। अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश ये करूँगी मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर सकूँ जल्द से जल्द। कभी
कभी ऐसा होता है 1-2 कमेंट छूट जाते हैं, मैंने रिप्लाई नहीं किया है, क्योंकि होता है ऐसा, स्किप हो जाते हैं कोई कमेंट, तो आप मुझे उस पर टॉप अप कमेंट कर सकते हैं 1-2 दिन बाद। ऐसा नहीं कि मैं आपको 1 घंटे बाद ही आप मुझसे पूछने लगे कि मैं रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि हमारा शेड्यूल होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो अगर आपको लगता है 1-2 दिन से ऊपर हो गया है और मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, आपका कमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप मुझे एक बार टॉप अप कमेंट कर सकते हैं। अगर मुझे उसके बारे में डिटेल पता होगी तो मेक श्योर मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर नहीं होगी तो उससे रिलेटेड वीडियो भी लेकर आऊँगी, जिससे मेरी भी जो कन्फ्यूज़न होगी या मेरा भी कुछ डाउट होगा मैं आपके साथ सारी क्लियर करूँगी। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जब हम किसी को कमेंट करते हैं ना, तो वो हमें वीडियो बना के दिखाता है उस पर, बट मेरा जो सोचने का नज़रिया है थोड़ा सा अलग है कि किसी का क्वेरी है तो मैं उसको तभी रिजॉल्व करूँ, ये नहीं कि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो बना के रिजॉल्व करूँ, क्योंकि हर किसी का टाइम इंपॉर्टेंट है। वो चाहता है कि उसे इंस्टेंट आंसर मिले, उसके लिए उसको वीडियो देखनी पड़ेगी, तो ये भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगी। अगर ऐसी चीज़ है जो कि वीडियो के थ्रू ही मैं आपके साथ क्लियर कर सकती हूँ तो मैं उसके लिए वीडियो ही बनाऊँगी, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूँ। साथ साथ मैं आपके साथ आगे की आने वाली वीडियोज़ भी शेयर करूँगी कि सदर की जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अकॉर्डिंग मैं बनाती रहूँगी और अलग अलग दिन जाके कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो मेरी मैं कोशिश करूँगी संडे की बनाऊँ, क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी मेरी संडे की 2 या 3 हफ्ते पहले की थी, और अब मैं दिवाली के बाद जाऊँगी तो थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा उसको, और वहाँ पर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं उसमें शायद मेरे ख्याल से कुछ बढ़ोतरी हो जाए कि कुछ ज़्यादा चीज़ें वहाँ मिलने लगे। तो मैं ये कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ वो शेयर करूँ। अगर उससे पहले जाती हूँ तो भी मैं वो शेयर करूँगी, तो आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े, जिससे आपको सदर से रिलेटेड सारी अपडेट जो क्वेरीज है वो मिलती रहे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।